हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें डायरेक्ट हम इक्वेशन में ही आएंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि कुछ एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे ना, जैसे कि अगर कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी अगर हम अल्फ़ाबेट ले लें, ए बी सी जेड कुछ भी, ठीक है, और कोई भी एक नंबर ले लें 1 2 3, ये भी कुछ भी, ठीक है। तो अगर हम एक किसको वेरिएबल को एक नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि ए प्लस कर लिया, माइनस का लगा दिया, मल्टीप्लाइड जिसको कि ए ही कहेंगे, या फिर डिवाइड जो कि ए ही होगा। ठीक है, जैसे ए को डिवाइड दे दिया 2 से, तो इसको क्या लिखेंगे, a/2। तो ये कुछ क्या थे, एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे ना। तो अगर हमें कुछ ऐसा दिखता है, ये a+1 = 20, ये ठीक है, ये जो पूरा बन कर के आया ना, कैसा, ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, और यहाँ दूसरा हो गया, और बीच में ये इक्वल का साइन है। ठीक है, इक्वल इक्वेशन जब भी आएगी तो उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, और उसके एक ये किस तरफ, लेफ्ट तरफ, ये इज इक्वल टू के ये किस तरफ है, हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ है, और ये वाला हमारे राइट हैंड की तरफ है। ठीक है, तो इज इक्वल टू के जो भी टर्म राइट हैंड साइड में होगा उसको राइट हैंड साइड ही बोलते हैं, मतलब ये राइट हैंड साइड है, शॉर्ट फॉर्म में RHS। ठीक है, और जो ऐसे लेफ्ट फॉर्म में जो भी टर्म है इसको कहा जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म में LHS और फुल फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये है इक्वल का साइन। तो ये पूरा का पूरा जो बन कर के आया a+1 = 20, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि ये आया कहाँ से, मतलब ये इक्वेशन आई कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैथ्स में, ऐसे कुछ पढ़ते हैं। अभी ये एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ लिया ना, जैसे ये वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कि जैसे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि लीला जो है वो राधा से, इस टाइप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में किए हुए हैं कि लीला जो है राधा से 2 साल यंगर है। ठीक है, ये यंगर है, तो इसका तो हमें पता चल गया कि ये 2 साल यंगर है, इसका कुछ नहीं पता कि ये कितने साल की है अभी। तो अगर हमें ये राधा का पता चल जाए तो लीला के लिए फिर हमें अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अब लीला की भी एज बताओ। राधा की एज हमें अगर पता चल गई तो उससे हम अगर 2 माइनस कर देंगे, लीला 2 साल छोटी है, तो उससे अगर हम राधा की एज से 2 साल अगर हटा देंगे, घटा देंगे या माइनस कर देंगे, तो फिर हमें किसकी एज पता चल जाएगी, लीला की एज पता चल जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में हमने वेरिएबल की हेल्प ली थी कि लेट सपोज राधाज एज इज इक्वल टू X ईयर्स। ठीक है, मान लिया हमने कि राधा की एज X साल है, तो लीला की एज कितनी हो जाएगी, X-2, इतना। ठीक है, इतना ईयर्स हो जाएगी। ये समझ आ गया होगा, यहाँ पर हुआ था वेरिएबल यूज़। अब आगे जाते हैं। अब जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि लीला राधा से 2 साल छोटी है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लीला, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, लीला राधा से 2 साल छोटी है और इन दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है। मतलब दो, ये हमें फाइनल बता दिया है कि जो लीला की एज है और जो राधा की एज है, इनका सम अगर हम करते हैं, X-2 लीला की एज और राधा की एज है X, और इन दोनों को अगर हम जोड़, अभी हमें पता नहीं है ये X वेरिएबल के साथ है, लेकिन इन दोनों की एज का सम 20 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब रिटर्न में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 20 तो करेंगे। अगर हमसे बोल दिया जाए तुम्हारी एज
और तुम्हारी बहन की एज मिलकर के 30 ईयर्स होते हैं, तो हम अपनी एज लिखेंगे प्लस अपनी बहन की एज लिखेंगे इज इक्वल टू 30, ऐसे ही तो एक्सप्रेशन बनेगा। सिमिलरली लीला की एज प्लस राधा की एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये जो बन कर के आया ना हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक इक्वल का साइन है, एक उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है और एक राइट हैंड साइड में टर्म है। ठीक है, तो यही एक इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल टू का साइन आता है। साइन बहुत मेन है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसे ये जो ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले साइन होते हैं ना, ये नहीं आते हैं। ठीक है, सिर्फ इक्वल इक्वल का साइन आएगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के टर्म होंगे, तो ही ये पूरा जो मिलकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा है, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। समझ आ गया होगा। तो इस पन्ने में सारा यही लिखा हुआ है इक्वेशन को ही समझाने के लिए। अब सीधे नेक्स्ट में, हाँ ये एक इसको अंडरलाइन हम कर लेंगे पूरा, कि नोट दैट एन इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन, ये इक्वल का साइन होना चाहिए, बिटवीन इट्स टू साइड्स। वो टू साइड्स कौन सी हैं? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। द इक्वेशन सेज, इक्वेशन क्या कहती है? दैट द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एल एच एस की जो भी वैल्यू है, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा, लीला की एज और राधा की एज के सम की, ये सम की जो भी वैल्यू होगी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड। वो किसके इक्वल थी? 20 ईयर्स के इक्वल थी, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल थी। तो if the LHS is not equal to RHS, we do not get an equation। अगर ये LHS जो है, अगर ये 20 साल नहीं होता तो ये इक्वेशन फिर नहीं थी, लेकिन अभी हमें दिया गया था कि लीला की एज और राधा की एज का सम 20 ईयर्स के बराबर बराबर यानी कि इक्वल है, तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब अब ठीक है, इस डायरेक्ट आगे जाते हैं, क्योंकि ये सब में वही सब लिखा हुआ है कि इक्वेशन क्या होती है, कैसे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बस हाँ, एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं वेरिएबल को ढूंढना, कि इन सब में वेरिएबल क्या है और ये इक्वेशन है या नहीं है। तो हम डायरेक्ट आएंगे, जैसे ये हमें दिया है कि इन द केस ऑफ इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस दी है विथ वेरिएबल के साथ, आइडेंटिफाई द वेरिएबल, इसमें वेरिएबल को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें x प्लस 20 इज इक्वल टू 70 है, तो एक पहली बात तो ये इक्वेशन है, पहले तो यही चेक कर लेंगे कि इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि जब हम ये सी में आ रहे हैं ना, तो दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा है, इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। ठीक है, तो पहले बताएंगे कि यस ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है और वेरिएबल क्या दिख रहा है? एक्स। इसमें ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये इसमें सिर्फ न्यूमरिकल वैल्यूज़ ही हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। इक्वेशन हमने कब बनाई थी, मतलब ये एक वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूमरिकल इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ये हमारा कब ये इक्वेशन आई थी? जब हमने वेरिएबल को पहले इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने जो नई कंडीशन दी थी उसकी हेल्प से इक्वेशन जनरेट की थी। तो यहाँ पर हमें ये 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 24, तो दिस इज एन न्यूमरिकल इक्वेशन। ठीक है, ये वेरिएबल इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल होगा और वो एक इक्वेशन होगी। समझ आ गया होगा। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है। ये एक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल है n। ये भी एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल है b। साइन कोई भी हो, दोनों तरफ डजेंट मैटर, सिर्फ क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए और इज इक्वल टू का साइन। जैसे ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में, फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। द वेरिएबल इन द इक्वेशन इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड। इसमें ये जो वेरिएबल है ना, हाँ ये किए, यहाँ इन दो में तो आइडेंटिफाई किए हैं, बाकी हमने फिल करना है। अब इसको सिंपल है, इसमें 3n इज इक्वल टू 21 है, तो वेरिएबल n हो जाएगा, इसमें वेरिएबल t l m। ठीक है,
अब नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। इसको पहले समझेंगे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आई थी x माइनस टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। ये ब्रैकेट हमने हटा दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर से पॉजिटिव साइन था। तो पॉजिटिव का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो ऐसे ही खुल जाता है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ब्रैकेट को नहीं हटाते हैं, ये भी ध्यान देंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर x माइनस टू है, अगर इसके बाहर निगेटिव साइन है तो उसके थोड़े से अलग रूल होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी ब्रैकेट ओपन करना है तो बाहर के साइन पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव साइन था तो हम डायरेक्ट हमने हटा दिया। तो अब देखेंगे ये भी x है और ये भी x है, मतलब प्लस एक्स। वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, 1 होता है। 1x प्लस 1x दिस इज 2x और माइनस टू इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा, ठीक है। अब है कि इस पूरे मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, ठीक है, लास्ट फॉर्म यही है इसकी, क्योंकि यहाँ पर x प्लस एक्स सॉल्व होके अब इतना आ गया। अब इसमें x की जगह पर क्या रखें, मतलब इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स में से माइनस करना है 2 को और हमारा आंसर आ रहा है 20, ठीक है। आंसर हमें पता है, बस ये निकालना है, ये निकालना है। मतलब x की वैल्यू क्या रखें, नंबर में 1 रखें, 2 रखें, 3 4 5 6 10, या मतलब कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखें कि ये जो 20 के बराबर आ जाए, ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है 2x माइनस टू। एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। क्या होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब इसमें क्या करना होता है, हमने ट्राई करेंगे कि x की जगह पर 1 तो नहीं आ रहा, मतलब x की हम कुछ वैल्यूज मान लेंगे कि x बराबर एक बार हम 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 3, ऐसे आगे। फिर देखेंगे किस में ये 20 के बराबर आ जाता है। जैसे ये हमारे पास है 2x माइनस टू, अगर x की जगह पर 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही रफ काम करना है, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर में रफ काम पहले ढूंढो कि जैसे 2 इंटू एक्स माइनस टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, 2 माइनस टू। अगर 2 की जगह 2 रखते हैं तो 2 टू जा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि ये बहुत छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं और हमें आंसर लाना है 20, जो कि एक बड़ा नंबर है। यानी कि हमें ये आइडिया आएगा कि x की जगह पर कुछ बड़ा रखते हैं, ठीक है। और ऐसे सीधे सोचें, किस नंबर का दुगना और उसमें से 2 माइनस करें तो हमारा 20 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही x की जगह हम कभी कुछ पुट करेंगे 1, कभी 10, कभी 20। तो एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए अगर हम उस वैल्यू से 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर जितना आया प्रोडक्ट उसमें से 2 को घटा दें तो हमारा आंसर 20 आए, वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। सॉल्यूशन जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई, ये वर्ड न्यू है तो इसको अच्छे से समझेंगे। सेटिस्फाई मतलब LHS में जो लिखा है वो RHS के एग्जैक्टली इक्वल हो जाना, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड। इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। एक इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे x प्लस 10, सिंपल सा एग्जाम्पल है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो x की जगह पर हम क्या रखें कि ये इक्वेशन का LHS RHS के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए। तो ऑब्वियसली 10 में जब हम 20 को ऐड करेंगे तो ही ये 20 प्लस 10 30 यहाँ RHS के इक्वल हो पाएगा ना, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब इस टेबल में इन्होंने हमसे कहा कि ये इक्वेशन दे दी है और इन्होंने हमें x की वैल्यू दे दी है कि ये x बराबर 10 है। अब तुम बताओ कि ये जो सॉल्यूशन हमने, ये बुक वाले हमसे कह रहे हैं कि हमने इक्वेशन भी तुम्हें दे दी और उसका ये जो वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए थी, यानी कि हमारे लिए जो आंसर है इस x का वो भी हमने तुम्हें दे दिया। अब तुम बताओ कि हमारा ये जो आंसर है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x प्लस एक्स यानी कि 10 प्लस 10 दैट इज 20, दिस इज नॉट इक्वल टू 30, यानी कि
x इज इक्वल टू 10 पर, ध्यान देंगे, x इज इक्वल टू 10 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, LHS RHS के इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है ना, ये नो, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये भरना है फिर यहाँ पर कि हम, इन्होंने जो हमें बताया वो सही है या नहीं, तो यहाँ पर नहीं है। समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, यहाँ दोबारा से वही इक्वेशन है और अब इन्होंने हमें x इज इक्वल टू 30 दे दिया। अब 30 इस x की जगह पर रखें तो 30 प्लस 10 तो 40 हो जाएगा। क्या 40 कभी 30 के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं। ठीक है, नंबर कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं इक्वल नहीं होते, 1 1 ही है और 2 2 है। ठीक है, वो कभी इक्वल नहीं होते। तो x इज इक्वल टू 30 पर भी नो हो जाएगा। फिर से वही इक्वेशन, और यहाँ पर इन्होंने x इज इक्वल टू 20 और 20 हम यहाँ पर रखेंगे तो 20 प्लस 10 दैट इज 30। तो ये पूरी वैल्यू x की जगह पर 20 अगर हम पुट कर दें, एक वेरिएबल है ये, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो x की जगह पर अब वो एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि वेरिएबल है और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी जो होगी ना, जो एग्जैक्ट एक जो कुछ भी होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही सॉल्यूशन होता है। वो कुछ भी में से एक सेलेक्ट करना सॉल्यूशन है। ठीक है, तो x की जगह पर 20 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर यस है। ठीक है, ऐसे ही p माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसको अगर हमने ठीक करना है तो ठीक है, इसको सेटिस्फाई करवाना है, इन्होंने हमें p बराबर 5 दिया है तो p की जगह पे 5 रखो, यानी कि अब p नहीं है, अब 5 आ गया है इसकी जगह पे। 5 में से 3 गया तो 2 आता है, ना कि 7। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है p माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इस p की जगह पर हमने 15 रखना है, 15। ठीक है, अब 15 में से 3 को माइनस करते हैं तो 12 आता है, ना कि 7। तो ये भी क्या हो जाएगा? नो। p माइनस 3 इज इक्वल टू 7, p की जगह पर कितना रखना है? 10। 10 में से 3 को माइनस करते हैं तो 7 ही आता है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 10 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिल रहा है। ये होता है इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब, तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, p बराबर 10 जो है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं कि सॉल्यूशन क्या है और इक्वेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे एक एक टर्म को समझते हुए। नेक्स्ट है 3n इज इक्वल टू 21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 21 आए। ठीक है, अभी सॉल्यूशन नहीं देखते हैं कितना आना चाहिए इसका आंसर। 7 3 जा होता है ना 21, तो यानी कि n की जगह पर 7 होना चाहिए था, ना कि 9। तो 9 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। और सेम यहाँ पर ठीक दे दिया है n इज इक्वल टू 7, तो 7 क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर t अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा हुआ है ना, ये यानी कि ये इज इक्वल टू को, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। t अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? यहाँ तो t अपॉन 5 है, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, तो ये हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता, तो 1 होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इज इक्वल टू के ना, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पर किसी भी, कोई भी जो नंबर हम ले जा रहे हैं, कुछ भी जो भी हम ले जा रहे हैं, उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल मतलब हम ये समझ लें कि ये LHS वाली फैमिली है, राइट हैंड साइड वाली फैमिली है, और ये RHS वाली फैमिली है, राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली फैमिली, ये राइट हैंड साइड वाली फैमिली। अगर हमने LHS से RHS में कुछ भी भेजना है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में, और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में, ऐसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अभी t क्या है? t डिवाइडेड बाई 5, अगर हमें इसको लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, t डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4, ऐसे आएगा। तो ये डिवाइडेड जो 5 है ना, मतलब डिवाइड 5, ये डिवाइड 5 को जो, और
कभी भी कोई नंबर जा रहा है या कोई भी टर्म इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जा रहा है तो वो विथ साइन जाता है। ये 5 ही 5 को हम यहाँ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि फिर साइन का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। तो ये पूरा कोई भी नंबर ये साइन के साथ वो पूरा एक होता है, ठीक है। तो जाएगा इज इक्वल टू के उस पार तो पूरा डिवाइड और 5 ये दोनों जाएंगे। तो डिवाइड का साइन जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे टी। अब ये तो उधर चला गया तो इसकी जगह पर फिर 1 बच जाता है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई। तो कुछ कुछ लोग इसे सीधे यहाँ से ऐसे भी भेज देते हैं। समझ आ गया होगा ना इसको। तो ये अगर उधर जाएगा तो ये 5 4 जा 20 होगा, यानी कि टी की वैल्यू 20 आनी चाहिए ना कि 25। तो ये है नो, और दूसरे में वही चीज़ सही दी है तो यहाँ पर हो जाएगी यस। नेक्स्ट है 2l+3। अब इसको तो अच्छे से ही कर लेते हैं। 2l+3 इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ। ये +3 है ना, उधर चला गया तो -3 हो गया। 2l इज इक्वल टू 7 - 3। ये पूरा उधर चला गया। अब इसकी जगह पर तो हाँ, एक ये पीछे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर ये पूरा डिवाइडेड वाला डिवाइडेड 5 पूरा उधर चला गया ना, फिर इसकी जगह पर कुछ नहीं बचेगा, फिर इसको हटा देंगे। ये मतलब फिर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो तभी आया ये t इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पर +3 पूरा का पूरा उधर चले गया तो ये -3 हो गया, चेंज हो जाएगा साइन। और 2l इज इक्वल टू 7 में से 3 को माइनस कर दें तो 4, इतना आया। अब ये क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई l, दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन, अब ये 2 किसके साथ है, अब क्या करना है यहाँ पर, 2 के पहले वाला नहीं देखेंगे कि पहले तो प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये जिसके साथ जुड़ा होता है ना, उस उन दोनों के बीच का साइन देखा जाता है। जैसे l और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो l इज इक्वल टू 4/2 ऐसे करेंगे। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये l की वैल्यू आएगी 2। समझ आ रहा होगा ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। l के साथ 2 किस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो l से दूर जा रहा है ना वो, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, 4 के अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा l इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं, इन्होंने दिया है l इज इक्वल टू 5, तो ये भी नो। दूसरे में वही इक्वेशन है, 1 है नो, और l इज इक्वल टू 2 ये हमने देख लिया, ये है यस, ठीक है। तो ये टेबल हुई कंप्लीट। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमें अलजेब्रा की बिगनिंग के बारे में कुछ बताया है इंटरेस्टिंग। तो इंडियन में भी, ठीक है, इंडिया में भी, इंडियन भी बहुत सारे मैथमेटिशियन थे जो काफ़ी मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय वैज्ञानिकों का भी गणित के क्षेत्र में, ठीक है। जैसे आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, महावीर और भास्कर द्वितीय, ये कुछ बहुत ज़्यादा मतलब इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी तो जैसे हम 6th क्लास पढ़ रहे हैं, आप बाद में MSc तक भी जाएंगे मैथ्स से, तो वहाँ भी इनके द्वारा बहुत सारे दिए गए थियोरम्स और फॉर्मूले आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टेबल हम ज़रूर पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी किस किस रूप में योगदान दिया है गणित के क्षेत्र में। बाकी अब हम करेंगे 11.5, ठीक है, डायरेक्ट 11.5 करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें बस हमें ये बताना है, इसको देख के बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन वेरिएबल इक्वेशन है या नहीं है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो, ये जैसे यहाँ पर है ये, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विथ अ वेरिएबल, ठीक है। मतलब इक्वेशन विथ अ वेरिएबल, ये एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल के साथ हो, उसको आइडेंटिफाई करना और फिर वेरिएबल बताना है कि वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो यस, ये एक वेरिएबल है, सॉरी इक्वेशन है, तो पहले तो यस हो जाएगा और वेरिएबल इसमें एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये नो, इक्वेशन ही नहीं है। ये भी एक इक्वेशन विथ अ वेरिएबल नहीं है,
ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट ही चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन है ये, वेरिएबल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर फिर से ये नो हो जाएगा हमें, क्योंकि क्या ढूंढना है, इक्वेशन विथ अ वेरिएबल, ये भी नो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन तो है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, इसमें इक्वेशन है, लेकिन हमें ढूंढना है इक्वेशन विथ अ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पर है बिल्कुल, ये है तो यस हो जाएगा, और इसमें वेरिएबल हमारा आ जाएगा एक्स, ये है यस, और इसमें भी वेरिएबल है एक्स, ये नहीं है, ये है यस, और इसमें वेरिएबल है एन, और ये भी नहीं है, इसमें सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, और ये है यस, और इसमें वेरिएबल है पी, यस, वेरिएबल है वाई, नो, और ये भी नो, ये भी नो, यस, और इसमें भी वेरिएबल हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये तो कंप्लीट हुई है यहीं पर। नेक्स्ट टेबल करते हैं जल्दी से। कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल, यहाँ पर हमें इनकी एंट्रीज को फिल करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ए, 10 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, 10 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 आंसर आए, तो 10 8 जा होता है ना, वाई की जगह पर 8 होना चाहिए, और यहाँ पर इन्होंने हमें सॉल्यूशन 10 दिया है, तो इसका हो जाएगा नो। 10 मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ पर ठीक दिया है 8, तो इसका हो जाएगा यस। 10 में किससे मल्टीप्लाई करें, वही सेम चीज़ है, यहाँ पर 5 दिया है तो नो, और ये भी ध्यान रखना है कि एक ही आंसर होगा, y की जगह पे 8 हो गया ना, तो अब और चीज़ों के लिए हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जब तक नहीं मिला वो परफेक्ट सॉल्यूशन जो सेटिस्फाई कर रहा हो, तब तक तो हम देखेंगे, लेकिन एक बार हमें मिल गया ना कि y की जगह पर 8 है, फिर हम ये y की जगह जो दूसरा नंबर होगा उसको रख के चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये 10y इज इक्वल टू 80 है, तो y इज इक्वल टू 80 होगा। अभी एक इक्वेशन के ज़्यादा सॉल्यूशन भी होते हैं, लेकिन वो इस क्लास में नहीं आए हैं, तो इस क्लास में हमारा एक ही हमने निकालना है, वो नहीं मिल चुका है, तो उसके बाद वाले फिर सारे हम नो करेंगे। ये है जैसे 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, 4 5 जा होता है ना 20, और यहाँ पर इन्होंने हमें 20 दे दिया है, तो ये हो गया नो। फिर से वही हाँ ये वाला भी नो होगा, 5 जा सही है, ये वाला येस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बी की जगह पर क्या रखें कि और उससे +5 करेंगे तो 9 आएगा, तो 4 होगा, 4 + 5 इज इक्वल टू 9 होता है ना, तो यहाँ पर हमें 5 बोल रहा है, तो ये नो हो जाएगा, 9 भी नो होगा, और 4 हमारा येस होगा। ठीक है, एच में से 8 माइनस करने पर, मतलब किस नंबर में से 8 माइनस करें कि आंसर हमारा कितना आए, 5 आए, तो काउंट कर लो, 5 हो गया, मतलब एच में से, मतलब नंबर में से 8 माइनस करना है, तो 5 आंसर आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ लो, पता चल जाएगा। 8 9 10 11 12 13, 13 इसका सही आंसर है, तो यस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 दिया है तो नो। अगर एक सॉल्यूशन आ चुका है ना एक इक्वेशन का, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, ये सेम है ना, दोनों जगह पे सेम लिखा है, और ऊपर हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया, तो नीचे तो हमने डायरेक्ट नो करना है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके नहीं देखना। नीचे 8, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, मतलब क्या रखें इस h की जगह पर कि उसमें से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो 5 आए, सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, तो इसका आंसर था 13, तो ये भी नहीं होगा। p + 3 इज इक्वल टू 1, तो p की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसमें से 3 को प्लस करने से 1 आए, तो अगर 3 दिया है वैल्यू में, 3 + 3 तो 6 हो जाते हैं, 1 थोड़ी ना होता है, तो ये तो नो हो गया। 1 रखेंगे तो 1 + 3 4 होता है, 1 नहीं होता, ये भी नो हो जाएगा। 0 0 + 3 3 होता है, 1 नहीं होता, तो ये भी नो हो जाएगा। और p की जगह पे -1 करेंगे तो, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, -1 + 3,
एक में माइनस का साइन है, एक में प्लस का साइन है, ऑपोजिट साइन है ना, अलग अलग साइन है दोनों में। तो ऑपोजिट साइन में हमेशा क्या होता है, निगेटिव, मतलब माइनस होगा इन दोनों के बीच में ऑपरेशन। तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो आएगा 2। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, जो बड़ा है उसका साइन देखते थे। 1 और 3 में से बड़ा नंबर 3 है और इसका साइन है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो जो हम ये निकाल रहे हैं ना, ये -1 रख के उसकी वैल्यू +2 आ रही है, ना कि 1। ठीक है, तो ये भी नो हो जाएगा। अब हमने p की जगह पे -2 रखना है। ये -2 पर चेक करो कि ये p+3 = 1। इसमें हमने पुट p = -2, इस पर चेक करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो p की जगह हम क्या रख देंगे, -2 + 3 = 1। फिर से ऑपोजिट साइन है तो इनके बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस का। जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। इन फिर देखेंगे साइन, इन दोनों में से बड़ा 3 है, 3 का साइन प्लस है तो इसके आगे भी प्लस लग जाएगा। और ये जो LHS है वो RHS के इक्वल हो चुका है। क्या रखने पर, p की कौन सी वैल्यू रखने पर, -2। सो -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। ये जो ब्रैकेट दिया गया है ना इक्वेशन के सामने, तो इन चारों में से एक यहाँ पर बताओ बल्कि कौन सा है। ठीक है, शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब हमें ये भी शो करना है कि और जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई है वो नहीं कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 5m = 60। ठीक है, चेक करते हैं इसके इसमें। तो पहले देखना है 10 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई, हाँ इसको अच्छे से लिख लेते हैं, पुट m = 10। ठीक है, 10 रख के देखते हैं तो कितना आएगा, इम्प्लाइज दैट 5 × 10 = 60। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, इम्प्लाइज दैट 50 = 60 आ रहा है। ये इजिक्वल टू का साइन तो होगा ही नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे देयरफॉर 10 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, 10 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 5m = 60, या फॉर द इक्वेशन इतना, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हम कुछ भी बनाए। सेकंड में पुट m = 5। ठीक है, हम m = 5 पुट करके देखते हैं, इम्प्लाइज दैट 5 × 5 = 60। क्या 25 कभी 60 के इक्वल हो सकता है, नहीं। ठीक है, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसमें भी हम लिख लेंगे देयरफॉर 5 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 5m = 60। थर्ड में रखते हैं 12, पुट m = 12। तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 12 = 60। तो ये क्या हो जाएगा, 60 = 60, ये होता है। ठीक है, यानी कि जो LHS लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तब यहाँ पर होगा देयरफॉर 12 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, अ की जगह पर द लिख लेंगे। 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ 5m = 60। ठीक है, अब क्योंकि हमें बताना है, अदर के लिए भी बताना है, तो उसके लिए भी बताना ही पड़ेगा कि जो मतलब 15 है उसको भी रख के दिखाना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं है। ठीक है, तो पुट m = 15, ये रखने से क्या हो जाएगा, 5 × 15 = 60। तो कितना आएगा LHS, 75 क्या 60 के इक्वल होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो LHS
डज नॉट इक्वल टू RHS, therefore 15 is not a solution of 5m इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन पूरा। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो बी पार्ट है इसका, n प्लस 12 इज इक्वल टू 20, और ये हमने चेक करना है 12, 8, 20 एंड 0 इन चार वैल्यूज़ पर। ठीक है, तो इसको करते हैं, n की जगह पर सबसे पहले 12 रखेंगे, पुट n इक्वल्स टू 12, कितना मिलेगा हमें, 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो क्या 24 20 के इक्वल होता है, नहीं, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो कर देंगे 12 इज नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 8, 8 रखने से क्या होगा, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20, तो ये 8 में 12 करेंगे 20 आएगा, तो 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पर हमें LHS जो है वो RHS के क्या मिल गया, बिल्कुल इक्वल मिल गया, तो हम उसको लिखेंगे देयरफॉर 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ n प्लस 12 इज इक्वल टू 20। ठीक है, बाकियों के लिए भी चेक करना है तो वो भी करने ही पड़ेंगे। पुट n इज इक्वल टू 20, ये रख के देखेंगे तो 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 20, तो ये तो 32 हो जाएगा, और 32 20 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो 20 इज not the solution। ये लास्ट, पुट n इक्वल्स टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 12, और 0 प्लस 12 तो फिर 12 ही आता है, जो कि 20 के इक्वल नहीं होगा, और LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अब कोई भी नंबर रख लें, ये सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्योंकि एक ये जो इक्वेशन है उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, एक वेरिएबल है ना इसमें, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है n, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने ही सॉल्यूशन आते हैं, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है n, तब इसका सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। सी है p माइनस 5 इज इक्वल टू 5, p माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 10 0 10 5 माइनस 5 0 10 5 माइनस 5, तो इसको जल्दी से करेंगे, अब हमें पूरा समझ आ गया है कि करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, पुट p इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ तो आ रहा है 0 में से माइनस 5 को माइनस करेंगे तो माइनस 5 ही आएगा, इज इक्वल टू 5। तो क्या माइनस 5 और 5 कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं, ये अगर हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, तो ये जो प्लस 5 होगा ये वो कहीं यहाँ होगा राइट हैंड साइड में, और जितनी डिस्टेंस में ये है उतनी डिस्टेंस तो सेम रहेगी, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट साइड में माइनस 5 होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दैट इज LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 0 इज नॉट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं, पुट p इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 रख के देखते हैं, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, और ये 10 में से 5 गया तो 5 ही आता है, 5 इज इक्वल टू 5, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 10 इज द सॉल्यूशन। 10 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, पुट
p इज इक्वल टू 5, तो 5 रख के देखेंगे तो ये 5 - 5 और इज इक्वल टू भी 5 ही दिया है, तो इम्प्लाइज दैट 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, जो कि 5 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 5 है तो वो इक्वल नहीं होता है, तो दैट इज LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो 5 इज नॉट द सॉल्यूशन। ये हो जाएगा। और लास्ट है इसका, पुट p इज इक्वल टू -5, -5 रखना है p की जगह पर, तो -5, बाकी का ऐसे ही लिख देंगे सारा। फिर ये इम्प्लाइज दैट करेंगे तो -5 माइनस माइनस दोनों के साइन सेम है ना, तो एडिशन होता है जब साइन सेम होते हैं। 5 में 5 को जोड़ देंगे तो 10 आएगा, और दोनों में माइनस साइन है तो आगे से माइनस ही लग जाता है। इज इक्वल टू ये 5 के इक्वल होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये नंबर लाइन में ये नेगेटिव नंबर यहाँ होगा, पॉजिटिव नंबर इधर की ओर होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है, तो ये इक्वल नहीं है। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो देयर फोर -5 इज नॉट द सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन क्या है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, Q/2 इज इक्वल टू 7। तो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले Q की जगह पर 7 पुट करके देखते हैं। तो 7 पुट Q इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब Q की जगह पर हम 7 पुट करें तो Q की जगह पर तो आ जाएगा 7 अपॉन में 2 एज इट इज़ इक्वल टू 7 एज इट इज़। तो क्या 7/2 कभी 7 के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं, डज नॉट इक्वल टू। तो ये सीधे सीधे आ गया कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे implies that 7 is not a solution, 7 solution नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, पुट Q इज इक्वल टू 2। ठीक है, Q की जगह पर 2 रखना है, तो 2/2 क्या कभी 7 के इक्वल होगा? कभी भी नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसमें भी ये ऊपर वाला ही लिख देंगे बस 7 की जगह पर 2। 2 is not a solution. Next, put Q is equal to 10। ठीक है, तो Q की जगह पर 10 रखेंगे तो 10/2 इज इक्वल टू 7, इम्प्लाइज दैट 2 से 5 को 2 से 10 को कट करेंगे तो 5 आएगा, जो कि 7 के इक्वल फिर से नहीं होता है। तो इससे भी हमें यही मिला, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, implies that 10 is not a solution। ये अब लास्ट है, पुट Q इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब 14 रख के देखना है। 14 में चेक करेंगे तो इज इक्वल टू 14/2, तो ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ये कट होगा, सॉरी ये तो हमने इक्वेशन लिखी, ये कट होके फिर 7 इज इक्वल टू 7 ये आ गया ना इक्वल, जहाँ हमको मिल गया LHS एग्जैक्टली इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देयर फोर 14 इज द सॉल्यूशन। 14 क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, R-4 इज इक्वल टू, इसे करते हैं सॉल्व। पहले रखेंगे 4, पुट R इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ये तो फर्स्ट में ही सेटिस्फाई हो चुका है। 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 में से 4 को घटा देंगे तो 0 ही बचेगा, और जो कि 0 के इक्वल है, तो हमें मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो देयर फोर 4 इज़ द सॉल्यूशन। 4 क्या है? सॉल्यूशन है। अब बाकी के सारा आपने करना है, इसकी जगह पर -4 रखेंगे तो वो -4 और -4 -8 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं आता है। 8 इसकी जगह पर रख देंगे तो 8 - 4 2 हो जाता है, 2 0 के इक्वल नहीं होता है। फिर से 0 रख देंगे तो 0 - 4 -4 होता है, 0 में से -4 माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता है। तो बाकी पार्ट हम करेंगे,
हम अब यहाँ पर करते हैं एफ है x+4 इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में है -2 0 2 और 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको पुट करेंगे। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू -2, इस x की जगह पे कितना रखना है -2, तो जाएगा -2 + 4 इज इक्वल टू 2। तो ये भी यहीं पर सेटिस्फाई हो जा रहा है, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो माइनस होगा इन दोनों के बीच में। बड़ा 4 है तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर साइन के लिए इन दोनों में से देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, उसका साइन है प्लस, तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा प्लस, जिसको हम नहीं भी लिखेंगे तो माना जाएगा कि वो प्लस ही है। किसी भी नंबर के कोई आगे साइन नहीं लिखते तो वो प्लस होता है, इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर -2 इज़ द सॉल्यूशन, यही क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और अब ये बाकी का हमारे लिए होमवर्क है कि ये हमने करना है, बस यहाँ पर ओरली करते हैं। अगर x की जगह पर 0 रख देंगे तो 0 + 4 4 होता है, 2 नहीं होता, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा, जो कि 2 के इक्वल नहीं होता है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई यहाँ पे भी नहीं हुई। अगर 4 रख देंगे तो 4 + 4 8 होता है। ठीक है, तो 8 2 के इक्वल नहीं होता फिर से, तो यहाँ पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज ऊपर वाली ऐसी ही आ जाएगी जैसी हमने ऊपर की थी कि इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हमने टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो टेबल हमें दी गई है, इस ये जितने भी यहाँ पर हमें डैश दिख रहे हैं इन सबको फर्स्ट में तो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये जो इक्वेशन हमें दी है ना, m+10 इज इक्वल टू 16, तो जो हमने ये कंप्लीट किया होगा उसमें से हम ढूंढेंगे कि m की किस वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है। मतलब सिंपल, पहले इन्होंने हमें m दे दिया है, अब सबसे पहले हमारा काम है m+10 ढूंढने का। ठीक है, m+10 ढूंढते हैं। m की जगह पर 1 है तो 1 में 10 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 2, अब m की ये भरने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर आएगा m+10, m की जगह पर 2 रखेंगे ये वाला, तो ये 2 + 10 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर आएगा 3 + 10 13 14 15 16 17 18 19 20, और 10 के बाद यहाँ 11 आएगा तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। 12 आएगा 20, ये कैसे पता चल रहा है फटाफट, जैसे ये बढ़ रहे हैं ना 8 9 10 11 12, ऐसे ही 17 19 20 21 22 ऐसे ये भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से पता चल जा रहा है। अब हम देखेंगे ये 16 आया ना, m+10 की वैल्यू कहाँ पर हुई 16, m जब हमने 6 रखा तो इस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है m, तो m इज इक्वल टू 6, ये है सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट भी उतना ही ईजी है। अब सबसे ये हमें t की वैल्यू सारी दे दी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतना आएगा। और नीचे हमने इस t से, ये जो t है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मतलब t की वैल्यू 3 रखने पर जो आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे, t की जगह पर 4 रखने पर इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, 5 13 जा 65, 5 14 जा 70, 5 15 जा 75, मतलब ये उल्टा भी आप ले सकते हैं, 12 5 जा 60, 13 5 जा 65, 14 5 जा 70, 15 5 जा 75, 16 5 जा 80, ऐसे। ठीक है, भर पूरी फिल कर दी हमने, कंप्लीट कर दी टेबल। अब 5t इज इक्वल टू 35 हमने लाना है। 5t की वैल्यू 35 कहाँ पर आ रही है, ये
किस वैल्यू पर आई 35? 7 पर। तो यही क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू। टी की कौन सी वैल्यू रखने पर वो 35 हो रहा है, 7 रखने पर। तो 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 यूजिंग द टेबल। ठीक है, सबसे पहले तो इस टेबल को कंप्लीट करना है। देन इक्वेशन z अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकालना है टेबल की हेल्प से, टेबल को यूज़ करके। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन थे वैसे। z दिया है हमें 8 9 10, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और बिल्कुल ऑल्टरनेट 1 + 1 ऐसे ऐड हो रहे हैं। तो 16 के बाद आएगा 17, 18, 19 और 20, ये आएंगे। नीचे हमने z अपॉन 3 करना है। ठीक है, तो ये कैसे आया, z की जगह पर जब हम 8 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 8/3। और 8/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड देंगे ना, हम इसको लिखना जानते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो ये वाला आता है, ये होल पार्ट होता है ये, और फ्रैक्शनल पार्ट होता है नीचे अपॉन ऊपर, याद होगा। तो 2/3 यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही फिर ये 9, z की जगह पर 9 पुट करेंगे तो वो 9/3, दिस इज 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3/1 कितना आंसर आएगा, 3। ऐसे ही अगर नेक्स्ट करेंगे, 10 रखना है हमने z की जगह पर, तो ये आएगा 10/3। ठीक है, और 10/3 को कैसे करेंगे, 3 का डिवाइड देंगे 10 में। 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो 10 में से 9 माइनस होता है तो 1 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा होल पार्ट, यानी कि 3 होल 1/3। ये ऐसे यहाँ पर लिख लिया हमने। अब ऐसे ही ये पूरी टेबल हमने फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको पूरा निकाल लेते हैं। जैसे कि ये तो हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं कि 12 अपॉन, ये z की जगह पर हम 12 रखेंगे तो 12/3 कितना हो जाएगा, 3 4 जा होता है 12। ये ऐसे ही 15 में 15/3, इस z की जगह पर 15 पुट करेंगे तो 3 5 जा होता है, 3 6 जा 18 होता है। बस ये पूरे पूरे तो इतनी बार आएंगे। अब ये सारे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही मिलेंगे, तो उनको पहले सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम रखना है 10 तक तो हमने रख लिया है, अब 11 से शुरू करेंगे। 11/3, तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 का डिवाइड दिया 11 में, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर, और यहाँ आएगा 3 होल 2/3। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर 3 होल 2/3। ऐसे ही 13/3 निकालेंगे तो 3 4 जा 12, और बचा 1, तो ये हो जाएगा 4 होल 1/3। 14/3 निकालेंगे तो 3 का डिवाइड देंगे किस में, 14 में, 3 4 जा 12, और रिमाइंडर में बचा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 होल 2/3, 4 होल 2/3। उसके बाद आया 5, ये पूरा आ गया। अब 16 के लिए अब वही आएगा। ठीक है, ये 16 पहले आएगा 5 होल, ये 5 तो होल आ गया, आगे से ये 1/3 फिर 2/3। 17 के लिए 2/3 वाला आएगा, और 16 के लिए 5 होल 1/3 वाला आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। 16 का जब हम देंगे 3 से, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15, और 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 5 होल 1/3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5 होल 1/3। 17 के लिए ऐसे ही निकालेंगे, 5 जा 15, 2 बच गया रिमाइंडर में, तो 5 होल 2/3। तो इसका हो जाएगा 5 होल 2/3। 19 के लिए निकालेंगे,
तो 19 के लिए अब 6 जा तो 18 हो गया और एक यहाँ रिमाइंडर में आ जाएगा, तो 6 होल 1/3, 6 होल 1/3। अब ऐसे ही पता चल जाएगा ना कि ये 6 होल 2/3 होगा। ठीक है, टेबल पूरी हमने कंप्लीट फिल कर ली है। तो अब तो सिंपल है देखना कि z/3 बराबर 4, ये है ना, इज इक्वल टू 4। तो z की कौन सी वैल्यू पर z/3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है? z इज इक्वल टू 12 पर। ठीक है, ये सारी z की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और z इज इक्वल टू 12 रखने पर z/3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। दैट मीन्स 12 is the solution of this question या this equation z/3 is equal to 4। तो ये हो जाएगा z is equal to कितना है हमारा? 12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m-7 इज इक्वल टू 3। तो सिंपल ही है, तो यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ m-7 यानी कि 5, m की जगह पर 5 रखेंगे तो हम जानते हैं कि 5 - 7 कितना होता है? -2। ठीक है, 5 के आगे पॉजिटिव साइन है, 7 के आगे नेगेटिव है, ऑपोजिट साइंस हैं, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो माइनस होगा, मतलब ये घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन होगा। से बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 7 में से 5 गया 2, बड़ा 7 था और उसमें माइनस लगाए तो 2 के आगे कितना लग जाएगा? माइनस। इसका आंसर आएगा -2। ठीक है, अब 6 में से घटाओगे -7 तो -1 आएगा। ठीक है, 6 में से अगर 7 को घटाएंगे तो -1, 7 में से 7 को घटा देंगे तो 0, 8 में से 7 को 1, 9 में से 2, 10 में से 3, अभी ऐसे ही 4 5 6 7 8 ऐसे ही बढ़ता जाएगा ना आगे को। तो अब हम देखेंगे कि 3 कहाँ पर आ रहा है, ये। ठीक है, m इज इक्वल टू 10 रखने पर m-7 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, यानी कि m इज इक्वल टू 10, इस m की जगह पर हम 10 पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इज एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि रिडल्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। हु एम आई, ठीक है, ये नंबर पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले क्या रिडल है। गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर एट द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। इसको करते हैं। गो राउंड अ स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले एक स्क्वायर का राउंड लगाना है। तो स्क्वायर हम जानते हैं, जैसा इसने बनाया वैसा बना देते हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल 4 साइड्स आपस में इक्वल होती है। ये हमारा स्क्वायर हो गया। काउंटिंग एवरी कॉर्नर, इसके हर एक कॉर्नर काउंट करो। माना यहाँ से हम शुरू करते हैं तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 कॉर्नर हैं स्क्वायर के। थ्राइस एंड नो मोर, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स या 3 बार। ठीक है, 3 बार हमने ये जो कॉर्नर हैं उनको काउंट करना है, 3 बार। तो अगर एक बार 4 आए हैं तो 2 बार करेंगे तो 8 आएंगे, 3 बार करेंगे तो 12 आएंगे। 3 बार हमने ये 4 कॉर्नर्स को काउंट करना है। ठीक है, और सीधे सीधे हम 4 का थ्राइस करें तो 4 3 जा 12। एड द काउंट टू मी, अब इसमें ये जो आया हमारा रिजल्ट, इसमें हमने ऐड करना है और पहुंचना है 34 तक। ठीक है, तो अब ये बीच का बताना है कि ये कितना, ये बीच का मतलब ये है कि ऐड द काउंट टू मी। अब मुझ में ऐड करो कह रहा है इसको, ये जो नंबर है आई, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो मैं हूँ अब ऐड करो मुझ में। ठीक है, यहाँ पर कुछ होगा क्वेश्चन मार्क, यही आई हमने निकालना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 12 में कितना ऐड करें कि 34 आ जाए। तो 34 से 12 को माइनस कर देते हैं, ये
तो 4 में से 2 2, 3 में से 1 2, 22, ठीक है। ये मैं कौन है यहाँ पर 22। 22 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट रिडल में आते हैं। फॉर ईच डे ऑफ अ वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ़ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। एक वीक में, 1 वीक में कितने डे होते हैं 7, ठीक है। ये मतलब एक जो वीक होता है, हम मंडे से शुरू करें, ट्यूसडे से शुरू करें, किसी से भी शुरू करें, सप्ताह में जो दिन होते हैं उससे हमने आगे को बढ़ना है, ठीक है। ईच डे जो सप्ताह में होते हैं वो 7 होते हैं, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू संडे। देख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर दोबारा से मंडे आ जाएगा। तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो डे है यानी कि 7, मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। अब यहाँ से हमने आगे को, अप काउंट मतलब होता है इससे आगे को काउंटिंग करना, ठीक है। इससे अब आगे को काउंट करो और 23 तक हम पहुंच जाएंगे। यू विल गेट 23। तो ये जो बीच में रहेगा ना वो होगा आई, ठीक है, यहाँ पर जो है। तो इसके लिए भी सिंपल, ये बीच का गैप निकालने के लिए वही करेंगे कि 23 में से हम 7 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 7 को माइनस करना है, तो इस 7 को हम 3 + 4 मान लेंगे। 13 में से 3 गया 10, 10 में से और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा 6। यहाँ पर ये फिर 1 बचेगा, तो ये नंबर है 16, ठीक है। सप्ताह के 7 दिनों के बाद जब हम गिनती शुरू करेंगे तो 16 वो नंबर है, जितना और हम 7 के बाद 16 और काउंट करेंगे तब हम 23 पर पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम अ स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। ये तो सिंपल सा है ना, कि अगर एक ऐसा नंबर, मतलब एक कोई ऐसा नंबर जो ये आई है ना, आई की जगह पर एक ऐसा नंबर है जिसमें से अगर हम 6 को माइनस कर दें इस नंबर में से, तो एक होल क्रिकेट टीम अभी भी बन सकती है। और हम जानते हैं कि क्रिकेट टीम में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने होते हैं टोटल, बॉलर्स और बैट्समैन टोटल मिला करके 11। 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम बनती है, ठीक है। तो अब कितने में से 6 माइनस करें कि 11 आ जाए, तो सिंपल इन दोनों को ऐड भी कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 17, 17। 17 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारी क्रिकेट टीम बनेगी, ठीक है। तो 11 आएगा, तो इसका आंसर होगा हमारा 17। इनका लिख लेते हैं एक बार। ऊपर का है 16 और इसका है 17, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पजल है। टेल मी हु आई एम, आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, यू विल गेट मी बैक इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22। सिंपल सा है ना। 22 में से कितना माइनस करें, ठीक है, कि जो माइनस करें ना वही हमें दोबारा से मिल जाए। सिंपल सी बात है। 22 में से 11 जब माइनस करते हैं तो 11 ही आता है आंसर। तो ये तो सिंपल हो गया, और यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। 22 में से हम कितना आउट यानी कि माइनस करें, और वही चीज़ ये मैं हूँ कह रहा है, मैं मिल जाऊँगा तुम्हें अगर 22 में से मुझको ही माइनस कर दोगे, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज और साथ के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसकी वीडियो होगी, और उसके बाद किसी एक न्यू चैप्टर के साथ आगे को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।